किस्मत को कोसते या किस्मत के भरोसे आपने बहुत से लोगों को जिंदगी जीते हुए देखा होगा, लेकिन बिहार के अररिया का एक शख्स ऐसा भी है जो बचपन से अपनी किस्मत खुद लिख रहा है। तो आइए चलते हैं ऐसे ही एक शख्स दिल्ली की द ग्लोबल जोन एचआर सर्विसेज के फाउंडर कबीर से मिलने। अभी कुछ दिन पहले एक रीजनल न्यूज चैनल पे मैंने आपकी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी जिसे लोगों ने काफी पसंद किया और उसकी काफी चर्चा भी हुई। उसमें आपने वैसे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कही थी, लेकिन एक बात ऐसी भी थी जिसने सचमुच मेरा दिल छू लिया था और वही कारण बना कि मैं आपका ये इंटरव्यू लेने के लिए मजबूर हो गया। और वो बात ये थी कि सपोर्ट का ना होना सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। सबसे पहले उसी के बारे में बताएं। देखिए, अगर इसको मैं इस तरीके से डिफाइन करूँ थोड़ा इजी, तो जैसे किसी के भी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा सपोर्ट होता है वो उसके सबसे बड़ा या सबसे पहला सपोर्ट वो उसके पिताजी होते हैं। तो किसी के भी पिताजी का गुजर जाना किसी भी उम्र में वो बहुत ही दुखदायक होता है। मगर अगर किसी की पिताजी की डेथ उनके बचपन में ही हो जाए तो वो उनकी जो है पूरी ज़िंदगी एक तरीके से अनिश्चितता में चली जाती है, क्योंकि एक तरीके से पूरा का पूरा परिवार बिखर सा जाता है। ऐसा होता है तो मेरी माता जी जो कि एक सिंपल हाउसवाइफ थी, जो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, तो उनको भी परिवार को पालने के लिए घर से बाहर जा कर के तरह तरह के काम करने पड़े, मतलब किसी तरह से पालन पोषण करना पड़ा। अचानक जो है 88 में मेरे ससुर जी चले गए। 1992 9 दिसंबर को दंगा में कबीर का पापा भी को गोली लगा, वो भी चले गए। बच गया मैं, मेरा 3 बच्चा, मेरी सास। इस हालात में मतलब बहुत परेशानी हुआ। तो जो बताए कि उसकी बहन वो बीड़ी बनाती थी, मुझे बोला तो मैं भी बनाना सीख गई। बनाए 1 केजी आटा था, 2 रोटी सबको जाता था, पेट नहीं भरता था। और फिर जब जिंदगी शुरू हुई तो वो सर्वाइवल के लिए एक जंग के तौर पे शुरू हुई। आज जैसे आप कह सकते हैं, कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करूँगा। रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो 3 चीज़ें हैं, ये जो है बेसिक नहीं है, बल्कि ये एसेंशियल से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब ज़िंदगी इसके ऊपर से शुरू होती है, इसके नीचे से नहीं। कि आपको रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों के लिए भागना पड़े, यहाँ से ज़िंदगी शुरू नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट कम से कम ये 3 हर किसी के पास इसका राइट है। एक वाकया मेरे को याद आ रहा है। कबीर जो है बोला कि भूखे कब तक रहेंगे, हम निकलते हैं कुछ लाने के लिए। तो वो गया और अचानक से उसको जो है पपीते का एक पेड़ टूटा हुआ मिल गया जिसमें पपीता लगा हुआ था। उसको वहाँ से वो उठा के लेके आया। तो हम लोगों ने अम्मी पपीते का सब्जी बनाई, चावल था थोड़ा, उस सब्जी से हम लोगों ने खाना खाया। ये कंडीशन थी हमारी। जो फ्री में मिला था हमको, जो सपोर्ट जो मुझे ज़िंदगी में मिला था, वो आई थिंक ये ऑक्सीजन है, और पानी भी फ्री था। जो नेचर ने दिया था बस उतना ही फ्री, मुझे उतना ही सपोर्ट मुझे मिल सका। उसके आगे का जो है के लिए मुझे खुद फाइट करना पड़ा। तो ये जो फाइट करने के जद्दोजहद में मैंने सीखा है, वो ये सीखा कि मैं एक्सट्रीम लेवल पे जाकर के काम करने लग गया। तो मैं अपने आप को, जो मेरी प्रोडक्टिविटी थी वो कई गुना बढ़ गई। तो अब जब मैं पीछे पलट के देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि वो बेसिक सपोर्ट का ना होना मेरे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट रहा।